रात का सन्नाटा था और ऑफिस में देर तक काम करने के बाद चिंटू अपने स्कूटर पर घर की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था लेकिन उसे जल्दी घर पहुंचना था, इसलिए उसने जंगल वाले छोटे रास्ते से जाने का फैसला किया। जंगल के रास्ते पर चारों ओर अंधेरा था और पेड़ पौधे भयानक सन्नाटे में खड़े थे। उसकी स्कूटर की हेडलाइट्स ही उसे रास्ता दिखा रही थी। जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंचा, अचानक से उसकी नजर सामने खड़ी एक अजीब सी परछाई पर पड़ी। उसका दिल धड़क उठा और स्कूटर की रफ्तार धीमी हो गई। आगे की ओर ध्यान से देखा तो उसने पाया कि वहां एक बूढ़ी भयानक चुड़ैल खड़ी थी। उसके बिखरे हुए बाल, काली साड़ी और लाल लाल चमकती आंखें किसी बुरे सपने की तरह दिख रही थी। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। डर से कांपते हुए चिंटू ने तुरंत स्कूटर की स्पीड बढ़ाई और आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी चुड़ैल ने जोर जोर से हंसने लगी और हवा में उड़ते हुए उसके पीछे पीछे आने लगी। उसकी हंसी से सारा जंगल गूंज उठा और चिंटू की सांसें थमने लगी। अचानक स्कूटर झटके से बंद हो गया। चिंटू ने घबराते हुए स्कूटर को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बार बार असफल रहा। पसीने से भीगा, उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। चुड़ैल अब उसके बिल्कुल करीब थी। उसके हाथ लंबे और भयानक थे और उसकी आंखों में गुस्से और खौफ की चमक थी। चुड़ैल ने धीरे से अपनी डरावनी आवाज में कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। चिंटू का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने कांपते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? चुड़ैल ने खौफनाक मुस्कान के साथ धीरे से जवाब दिया, मुझे तुम्हारा घर चाहिए। उसकी आवाज ने चिंटू की रीढ़ की हड्डी तक को जमा दिया। तभी अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और अगले ही पल चुड़ैल धुएं में घुलकर गायब हो गई। चिंटू अब अकेला खड़ा था। तभी चिंटू को पीछे से आवाज आती है, बच्चे डरो मत, मैं हूं ना। जैसे ही चिंटू मुड़कर देखता है तो चिंटू की नजर भगवान गणेश पर पड़ती है। जैसे ही चिंटू भगवान गणेश को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, धन्यवाद भगवान जी, मेरी जान बचाने के लिए। चिंटू भगवान जी को नमन करता है। इतने में भगवान जी विलीन हो जाते हैं और चिंटू अपने घर चला जाता है। और चिंटू चैनल को सब्सक्राइब करने को बोल रहा है तो कर दो।